हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कीड़ा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था और एनाटॉमी के सीरीज़ में आज अपन लोग फिर से राइबोसोम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर टीनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब जो राइबोसोम होता है वो टीनी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म होता है। ग्रेन्यूल्स मतलब क्या, आप समझ लीजिए कि आपके पास रेत है, रेत का एक जो छोटा छोटा कण है उसको क्या समझ लीजिए कि वो ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, तो उसी टाइप्स का कोई क्या होता है, राइबोसोम होता है एकदम टीनी ग्रेन्यूल्स, मतलब एकदम छोटा छोटा कण टाइप से होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। ठीक है, जो राइबोसोम है वो क्या होता है, टीनी ग्रेन्यूल्स होता है और आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। ठीक, दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। इसका काम क्या है कि ये जो एमिनो एसिड से क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी जो एमिनो एसिड केमिकल है उससे प्रोटीन को बनाने का कार्य किसका है, राइबोसोम का। ठीक है, यूजिंग आरएनए एज ए टेम्पलेट। और किसके मदद से बनाता है, आरएनए को यूज करके, आरएनए को टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करता है। टेम्पलेट कहने का मतलब क्या है कि एक मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर समझ लीजिए, मुड़ा हुआ कुछ एकदम फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर क्या है, टेम्पलेट है। ठीक है, तो आरएनए को टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करता है और उसके मदद से क्या करता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। व्हेन प्रेजेंट इन फ्री यूनिट और इन ए स्मॉल क्लस्टर इन द साइटोप्लाज्म द राइबोसोम मेक प्रोटीन फॉर यूज विद इन द सेल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, राइबोसोम ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ राइबोसोम अटैच होते हैं और कुछ राइबोसोम जो सेल के साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्रीली मूव करते रहेंगे उस समय जब ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, तो वो प्रोटीन क्या करता है, सेल अपने आप में खुद में यूज कर लेता है। इस लाइन में वही बता रहा है कि व्हेन प्रेजेंट इन फ्री यूनिट, जब ये फ्री यूनिट में प्रेजेंट होते हैं और इन स्मॉल क्लस्टर या छोटे छोटे क्लस्टर में होते हैं, तो क्या करते हैं, राइबोसोम मेक प्रोटीन फॉर यूज विद इन द सेल, यानी जो खुद के सेल है उसी के लिए प्रोटीन ये लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड द एंजाइम रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या करने के लिए, अब जो ये प्रोटीन बनाए हैं उसमें क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम है, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड रहता है। क्लियर है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब कि आप एडिंग और ब्रेकडाउन समझ लीजिए कि कुछ चीज़ को बनाना या कुछ चीज़ को तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा दे या घटा दे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आग जला रहा हूँ, अगर मिट्टी तेल डाल दिया तो आग एकदम फास्ट पकड़ लेगा। उसी तरह से एंजाइम का भी काम होता है कि अगर कहीं पर एंजाइम अगर एक्टिवली अगर काम कर गया तो वहाँ पर रिएक्शन को क्या कर देगा, तेज कर देगा या कम कर देगा। ठीक है, आगे समझते हैं। मेटाबॉलिज्म पाथवे कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है वो सीरीज ऑफ स्टेप में चलता है, मतलब एक सीरीज में कंप्लीट नहीं होता, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, ईच ड्राइवन बाय स्पेसिफिक एंजाइम, और ये जो जितने भी जो प्रोसेस चलते हैं मेटाबॉलिज्म के वो स्पेसिफिक एंजाइम से होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, राइबोसोम आर आल्सो फाउंड इन द आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में भी क्या होता है कि जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। ठीक ना, तो राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, साथ साथ में एक तो फ्रीली फ्रीली अगर साइटोप्लाज्म में मूव करते पाया गया तो उसका काम क्या है कि वो खुद के सेल के लिए क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और एंजाइम बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही राइबोसोम कहाँ कहाँ पास, कुछ जगह पे आउटर सरफेस न्यूक्लियर इन्वेलप के जो आउटर सरफेस है वहाँ पास प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ कहाँ प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अगर उसमें राइबोसोम अगर प्रेजेंट हो गया तभी उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है, अगर राइबोसोम अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पास भी अगर वर्ड आए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स कि वहाँ पास क्या है कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपना राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, वेयर दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल। अच्छा, अब यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बना रहा है, उसका काम क्या है, वो जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब वो सेल से बाहर देगा। अगर सेल से बाहर प्रोटीन भेजना है तो कहाँ बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर इन्वेलप में जो राइबोसोम अटैच है वो बनाएगा। लेकिन अगर सेल को खुद का प्रोटीन अगर यूज करना है तो वो प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम जो फ्रीली मूव कर रहे हैं
साइटोप्लाज्म में। तो ये तो था हमारा राइबोसोम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।